में लूत पे अज़ाब आया। हम जिन्स परस्ती, मर्द मर्दों से बदकारी करते। हजरत नूह ने समझाया कि ये काम दुरुस्त फितरत के खिलाफ है, ये काम दुरुस्त नहीं। जब इंसान ये काम करता है तो जमीन और आसमान कांपते। अब मैं कैसे खोल के बताऊं, मेरे पास आदाद व शुमार है कि पाकिस्तान के अंदर इस काम की कैफियत क्या है और किस तरह करके लोग, मैं तो रोना रोता रहता हूँ दाढ़ी का। लोग कई दफा कहते हैं साहब पहले भी आए थे तो दाढ़ी की बात, फिर भी आए तो दाढ़ी की बात, तो मैं रोना रोता हूँ। इसलिए रोता हूँ कि जो क्लीन शेव नौजवान होता है वो अमरत के हुक्म में, उस पर वही हुक्म लगता है जो औरत पे लगता है। उसके साथ मर्द का उठना बैठना उसी तरह नाजायज है जिस तरह औरत के साथ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने एक शख्स ने कहा वो कितना खूबसूरत नौजवान जा रहा है, तो आप फरमाने लगे तू तो हाफिज कुरान नहीं कहा। हाँ, फरमाने लगे जा अपने हिफ्ज की खैर बना। वो शख्स कहता है मैंने उस बगैर दाढ़ी वाले क्लीन शेव नौजवान को बुरी नजर से देखा, मुझे कुरान पाक ही भूल गया, सारा कुरान पाक भूल। और कितने साल मैं दुआएं करता रहा, बैतुल्लाह के तवाफ करता रहा, मैं याद भी करता तो नहीं होता। कैसे अब तो हमारा नात का ब्यूटी पार्लर से होके आता है, हम किसी और को क्या पैगाम दें। वो पैगाम, वो निजाम, वो तरीका कार जिसका हुक्म था शरीयत में, कौम लूत पर अज़ाब आया और उनकी तरफ दावत तौहीद देने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हूद अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि मैं तुमसे किसी चीज का अजर तलब नहीं करूंगा, मेरा अजर मेरे अल्लाह के बारगाह में है, पास तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर उसकी बारगाह में तौबा करो, अल्लाह ताला तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत में इजाफा फरमाएगा। कौम आद ने दावत हक को रद्द किया और ईमान न लाए, बल्कि हूद अलैहिस्सलाम पर तंज किया। वो कहने लगे कि हमारे तो माबूदों ने, हमारे बुतों ने माज़अल्लाह आपको पागल बना दिया है, आपको मजनून बना दिया है। उल्टा हजरत हूद को कहने लगे इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं और तुम भी गवाह रहना कि मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूं और मैं अल्लाह पर तवक्कुल करता हूं और मैंने रिसालत का हक अदा कर दिया है। आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया जब हमारे आजाब का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से हूद और उनके साथ मोमिनों को निजात अता की। कौम आद ने अल्लाह की निशानियां और रसूलों को झुटलाया और दुनिया और आखिरत में लानत के हकदार हुए। आयत नंबर 61 में फिर से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद के हालात को बयान किया गया। हजरत सालेह ने कहा है मेरी कौम अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करो, उससे बख्शिश तलब करो, उसकी बारगाह में तौबा करो, उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया है, उस पर आबाद किया है। जवाब दिया सालेह हमारे आबा अजदाद के माबूदों की इबादत को रोकने से पहले हमें आपसे बड़ी उम्मीदें थी और अब आप हमें रोकने लगे हैं बाप दादा के दीन से, लेकिन अब हमें आपकी दावत के बारे में शुकूक है। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये अल्लाह की ऊँटनी है और ये तुम्हारे लिए निशानी है, इसे चलने के लिए आदात छोड़ दो और इसे तकलीफ न देना। अल्लाह अकबर, वरना तुम्हें आजाब पहुंचेगा। उन्होंने ऊँटनी की कूंचे काट डाली। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा तुम सिर्फ 3 दिन अपने घरों में मजे उठा लो, 3 दिन, फिर अल्लाह का यकीनी अदाब आएगा। फिर एक चिंगाड़ ने उनको आ दबोचा, वो अपने घरों में घुटनों के बल ऊंधे पड़े रह गए। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथ अहले ईमान इस आजाब से बचे। ये 3 कौमों का जिक्र हो गया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी, हूद अलैहिस्सलाम की कौम का भी और हजरत सालेह। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 69 में इस बात का बयान फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते बशरी शक्ल में आए, इंसानी शक्ल। उन्होंने अजनबी मेहमानों के लिए बछड़े का भुना हुआ गोश्त तैयार कराया। आप यकीन करें कुछ बातें लोग ऐसी बयान करते हैं कि जिनको ना सुन के बंदे का दिल करता है कि इस बंदे को बताएं कि यार यहाँ तो दीन सारा पढ़। एक साहब मुझे कहने लगे जी मैं पीर साहब के पास गया था तो बड़ी मुरगन ग़िज़ाएं थी, उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की पर मुझे नहीं अच्छा लगा, पीरों को चाहिए सादी रोटी रखे। मैं कह तू पीरा वास्ते लिस्ट बना खा, उन्होंने किस तरह होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर आप सादा खाना खिला दें तब भी एतराज है, अच्छा खिला दें कहते लौला है कोई पीर चोखे मालदार, दोनों तरफ से मसला। तो कहने लगा जी पीरों का क्या काम है, वो कड़ाइयाँ और वो सारे। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरह करें, घर जाके ना तो 12वें सिपारे की तिलावत करें। हजरत इब्राहीम ने अपने मेहमानों के लिए भुना हुआ खाना तैयार फरमाया था। तो आप क्या कहेंगे कि हजरत इब्राहीम दरवेश नहीं थे? तो अजीब बात है भैया, आप हर बात में अड़ जाते हैं। दीन हमने वो लेना है जो अल्लाह का कुरान हमें देता है और रसूलुल्लाह की हदीस हमें देती है। जब उन्होंने देखा कि मेहमान खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे तो उनको डर महसूस हुआ। हजरत इब्राहीम को फरिश्तों ने कहा कि हमें कौम लूत अलैहिस्सलाम के आजाब के लिए भेजा गया है। हजरत इब्राहीम की बीवी खड़ी थी, इस पर वो मुस्कुराई तो फरिश्तों ने अल्लाह की तरफ से इन्हें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिशारत अता। इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के बेटे हैं और याकूब अलैहिस्सलाम पोते, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे
यूसुफ अलैहिस्सलाम। हाँ, अल्लाह अगर चाहे तो 7 नस्लों में नबूवत रख देता है अगर उसकी मंशा। तो हजरत याकूब की बिशारत दी। उन्होंने हैरत से कहा कि हम दोनों मियाँ बीवी तो बूढ़े हैं, इस उम्र में औलाद कैसे होगी? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, ए इब्राहिम के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। अल्लाह की कुदरत पर तुम्हें क्यों ताज्जुब है? अल्लाह फरमाता है कि बेटे की बिशारत सुनकर इब्राहिम का खौफ दूर हो गया और फिर वो कौम लूत के बारे में गुफ्तगू करने लगे। इब्राहिम बहुत बुर्दबार, अल्लाह से आहोजारी करने वाले और उसकी तरफ रुजू करने वाले थे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए इब्राहिम, इस गुजारिश से आप गुरेजा रहें, इसका यकीनी फैसला हो चुका है और इन पर ना टलने वाला अजाब नाजिल हो के रहेगा। वो क्या गुनाह करते थे? लूत अलैहिस्सलाम की कौम को मैंने बताया था, मर्द मर्दों से बदफेली करते। तो हजरत इब्राहिम ने भी अर्ज की, बार बार गुजारिश की, बहस की कि अल्लाह मेहरबानी फरमा उनका अजाब। आप देखें नबियों के हौसले कितने बड़े। कौमें तंग करती हैं और तरह तरह की बातें करती हैं और पैगंबर फिर भी कहते हैं या अल्लाह मेहरबानी फरमा, ऐ अल्लाह इनसे अजाब। आयत नंबर 77 में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बदआमालियों और लूत अलैहिस्सलाम के अपनी कौम को बदआमालियों के बायस फरिश्तों की आमद, कौम के बदआमाल लोगों के दौड़ कर आने और हजरत लूत को उनके समझाने और उनके इनकार पर मुस्तरिब होने का जिक्र है, जिस पर फरिश्तों ने हजरत लूत को तसल्ली दी कि आप फिक्र न करें, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, ये आप और हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप रात के आखिरी हिस्से में कौम की तरफ तवज्जो किए बगैर हिजरत फरमा ले, इसलिए कि सुबह के वक्त इन पर आजाब आएगा। जब अल्लाह का आजाब आया तो उसने बस्ती के ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया और कौम लूत के ऊपर अल्लाह की तरफ से लगातार निशान ज़दा पत्थर बरसाए गए, लगातार पत्थर आए। आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र फरमाया है और उनके जराइम को बयान किया गया। वो नाप तौल में कमी करते थे, दूसरों को चीजें कम तौल कर देते थे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि फसाद फिल अर्द से बाज आओ और अपने से पहले सरकश उम्मतों का अंजाम देख लो। जब हजरत शुएब की नसीहतों का उन पर असर ना हुआ तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें भी आजाब से हलाक कर दिया। आयत नंबर 94 में फरमाया कि जब हमारा आजाब आया तो हमने अपनी रहमत से हजरत शुएब और उन पर ईमान लाने वालों को बचा लिया और जालिमों को एक जबरदस्त चिंगार ने पकड़ लिया तो सुबह वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े थे, गोया वो कभी वहां आबाद थे ही नहीं। आयत नंबर 96 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए जाने वाले 9 मौजज़ात का जिक्र है। फिर फिरौन और उसके पैरोकारों के बातिल रवश के बायस उनकी हलाकत का भी जिक्र फरमाया और दुनिया और आखिरत में उन्हें मलऊन यानी लानती करार दिया। जिन बस्तियों को अल्लाह ताला ने हलाक किया उनमें से बाज के आसार मौजूद हैं और बाज के आसार तक मादूम हो चुके। उनमें से हर बस्ती वाले अपने जुल्म के बायस ही हलाक हुए। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं फरमाता, लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। जो शख्स आदाब आखिरत से डरता है उसके लिए इसमें निशानियां मौजूद हैं। आयत नंबर 106 से अल्लाह ताला ने अंजाम के एतबार से लोगों की 2 किस्में बयान की। 2 किस्में फरमाया, एक है सादतमंद लोग और दूसरे हैं बदबख्त। फरमाया बदबख्तों का ठिकाना जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेंगे और नेक बख्तों का ठिकाना जन्नत है, वो हमेशा उसी में रहेंगे और उनके लिए अल्लाह की तरफ से ना खत्म होने वाली अता है। आयत नंबर 110 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि जिस तरह ये लोग कुरान के बारे में इख्तलाफ करते हैं इसी तरह कौम मूसा ने तौरात के बारे में भी इख्तलाफ किया था और अल्लाह ने इनके अमाल का पूरा पूरा बदला इन्हें दिया। आयत नंबर 112 से सरकशी को छोड़कर अहकामात दीन पर इस्तकामत इख्तियार करने और जालिमों के साथ मेल जोल रखने से बचने का हुक्म दिया गया है और फरमाया कि जालिमों से मेल जोल का अंजाम दोज़ख की आग है। हम लोग ना शिकवा करते हैं, किसी हुकूमत को बने हुए 6 महीने गुजरते हैं तो शिकवा शुरू हो जाता है, हालांकि वो खुद तो नहीं ना बनते, उनको कोई बनाने वाला है। तो जालिम का जो मददगार होता है वो भी जालिम होता है, इसलिए एहतियात करें। और ये सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं, दुनिया के हर मामले में आप गौर करें कि आप किसी जालिम के मददगार तो नहीं। अल्लाह ताला हमें हक पर इस्तकामत अता फरमाए। आयत नंबर 114 में दिन के दोनों तरफों में और इब्तदाई रात के कुछ हिस्से में अल्लाह ताला ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। रात के कुछ हिस्से में भी नमाज पढ़नी चाहिए और यह भी बताया कि बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं और ये नसीहत कबूल करने वालों के लिए नसीहत है। आयत नंबर 120 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलों की तमाम खबरें आपके दिल की तस्कीन और तकवीयत के लिए बयान करते हैं और इनमें मोमिनों के लिए नसीहत और इबरत है कि इन सारी बातों से इबरत पकड़ लो। बच्चा सिर्फ वही जो अल्लाह के नबियों के तरीके पे चला और नबियों के साथ रहा, बाकी बच सके नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से तौहीद और रिसालत और वक़ूए क़यामत के दलाइल भी हैं। आयत नंबर 123 में फरमाया कि आसमानों
اور زمینوں میں سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں اور ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے. آپ اسی کی عبادت کیجئے, اسی پر توکل کیجئے, اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے. اسی بارے میں نا آگے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا قصہ ہے, احسن القصص کا, قصوں میں سونا قصہ. تو یہ کچھ 12ویں پارے میں اور کچھ 13ویں پارے میں ہے. میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ ایک ہی دن پوری بیان کی ہے. ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے, اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے. بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں, ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے. اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا. ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا, میں نے تو ملنا ہے. لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے, ناراض ہوتے. اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا, ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں, اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے. پہنچ گئے. اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے, یہاں چرا رہا ہے. کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے. مجھے دیکھ کے کہنے لگا اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آ گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں. میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چلا رہا ہے, بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں, ہلکا سا جملہ. فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا, تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے. بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی, گناہ چھوڑ دیے, اس کی فرما برداری میں آ گئے. اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی. بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے. کہتے ہیں میرے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے, اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں, بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں. کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ, ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا, اس کی ڈھلان بنی ہوئی. بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا, وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا. کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ, میری طبیعت خوش ہو گئی. بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا. 1000 سال پہلے دادا صاحب لکھا ہے. کہتے مجھے دیا. میں نے فوراً کہا, میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے, پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا, اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں, پتھروں سے تو نہیں نکلتا, یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے. وَإِسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا, فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے, حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے. جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا, وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال ہوا کرتا ہے. وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں. آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر, تو نبی کریم کی غلامی شروع کر, تو رسول پاک کی غلامی شروع کر. ایک بات علم, پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت, پھر فرمایا حضور کی غلامی. اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے, اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے, اسی سے کرامتیں ملیں گی, اسی سے مقبولیت ہوگی, اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے. داتا صاحب فرماتے صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے, ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی, ہر شے اللہ رسول کے. اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے, لوگوں کے لیے مانگتے ہیں, اپنے لیے نہیں مانگتے. آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے, اسے تو پتہ ہی ہے. ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے, میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا. مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا, داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی, یہ بھی مجھے آتی ہے, لکھی پڑھی ہے میں نے, کتابوں میں ہے یہ بھی. ایک بندہ, یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں, بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی. یہ ساری باتیں آتی ہیں. ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسے سنایا کرتے تھے, ساری ہمیں چیزوں کا پتہ, پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا, داتا 10 روپے دے, 10 روپے دے, 10 روپے دے. تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا, وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے؟ ایک لگا میں, اس نے 10 دیے. بندہ بڑا حسین تھا, ہنس پڑا, کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں. دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے, جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے. وہ بڑا پریشان ہوا, میں اور چکر میں تھا, اس نے میرے اوپر جڑ دیے بات. کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں. تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں, لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آئے اس نے بیان کیے ہیں.
बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात है कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा, दुनियादारों से कहना। कहते हैं कि शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी, किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्द जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा। अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गालिब बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत नसीब हुई, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया। डाल दिया था वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया। कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे मेरी? जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम अभी में तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली अकबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है, दिल अल्लाह रसूल से लगाओ। अगर किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। ये बड़ा रंग तेरे अंदर कोई नहीं। अबू सुफियान आए उन दिनों जिन दिनों हालात बड़े कठिन थे, इख्तलाफ शिद्दत का था। अबू सुफियान आए हुजूर की बारगाह में। आए इसलिए मक्के में कहत पड़ गया है, बारिश नहीं होती। उधर उस समामा बिन असाल यमामा कबीले के सरबराह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सारी गंदम उस कबीले से आती थी। समामा कहने लगा तुम मेरे मुस्तफा को नहीं मानते, कोई गंदम नहीं बांट जाओ। एक बारिश कोई नहीं, दूसरी गंदम कोई नहीं। अबू सुफियान तड़प के दरे रसूल पे हाजिर हुए। अभी थोड़े दिन गुजरे हैं, उहद में हुजूर के दांत शहीद किए। अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है। अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया है। अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अनस बिन नजर की गर्दन काटी। अभी थोड़े दिन गुजरे अब्दुल्ला बिन जहाज के टुकड़े किए। अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है, तड़पाया है। पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते मैं मानने वाला उस रसूल का हूँ, इसके दांत शहीद हो गए। ओहद के अंदर सारी दाढ़ी लहू से भर गई। फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने कहा महबूब आप नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, दुआ करें अल्लाह इन पे अज़ाब नाज़िल करे। उठाए हाथ, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दो पहाड़ियों में पीस डालेगा। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की तो हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने हिदायत की, इखलाक हसना का मेयार। थोड़े दिन पहले हुजूर के साथ ये रवैया। अबू सुफियान अब बेहाल हो गए, बच्चे भूख से मरने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे। अबू सुफियान छुपता छुपाता कहने लगा चारा कोई नहीं, मुस्तफा के पास जाना ही पड़ेगा। अबू सुफियान मदीने पहुंच गए। जब पहुंचे ना तो अबू सुफियान की अपनी साहिबजादी हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी। अबू सुफियान जब आए हजरत उम्मे हबीबा के पास सीधे उनके घर गए बेटी से मिलने। हुजूर का बिस्तर बिछा हुआ था, हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बिस्तर बिछा। अबू सुफियान बैठने लगे, जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा जी ठहर जाएं। वो ठहरे तो बिस्तर समेट दिया। कहने लगे बेटी शायद तेरे घर में कोई कीमती बिस्तर नहीं, गुर्बत छुपाने के लिए बिस्तर समेट रही हो। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा तू मुसलमान नहीं ना हुआ, अभी तेरी सोच काफिरों जैसी है, तो यहाँ आके खड़ा होना जहाँ मैं खड़ी हूँ, फिर तुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत के रंग का पता चले। तू अभी खड़ा वहां है जहाँ तुझे कुफर ही कुफर सुनाई और सुनाई देता है। बिस्तर इसलिए नहीं समेटा कि माज़अल्लाह कम कीमत था, मैंने इसलिए समेटा है कि तू नजस है, नापाक है, अभी कलमा नहीं पढ़ता। और ये उस रसूल का बिस्तर है कि जो बिस्तर में मौजूद होते हैं तो जिब्रील अमीन कुरान